हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो आज ये ऑप्शन सेलिंग का पार्ट 3 होने वाला है। अगर आपने इसके पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो प्लीज पहले वो देख लीजिए, बिकॉज वहां पर हमने ऑप्शन सेलिंग के बेसिक ओवरऑल कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। सो अगर आप वो वीडियो स्किप करेंगे तो आपका हो सकता है कि बेसिक जो फाउंडेशन है वो बिल्ड करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। सो पहले वो वीडियोस देख लीजिए, आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर अप हो जाएंगे। उसके बाद आप इस पार्ट 3 को देख सकते हैं। सो पार्ट 3 आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज काफी लोगों का ये दिमाग में क्वेश्चन होता है ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट करने के पहले कि हमारी कैपिटल कितनी रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो दिमाग में ऑप्शन सेलिंग के रिलेटेड जो आइडिया है वो इंडियन मार्केट से लेकर है कि काफी ह्यूज हैवी कैपिटल लगती है। तो क्या सच में इतनी ज्यादा कैपिटल लगती है या नहीं, इस वीडियो के अंदर हम ये पॉइंट को कवर अप करने वाले हैं। सो अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिए कि ये वीडियो का फोकस सिर्फ एजुकेशनल फोकस ही है। सो हम आपको सभी चीजें लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताने वाले हैं। सो इस वीडियो के अंदर अगर हम कोई चीज बाई या सेल के बारे में बात कर रहे हैं या अगर प्रॉफिट या लॉस ऐसे टर्म्स अगर आपको सुनाई दे तो मैं सिर्फ आपको बस एनालिसिस एजुकेशनल लर्निंग पर्पस के हिसाब से ये सारे टर्म्स को यहाँ पर डिस्कस कर रही होंगी। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर अप करेंगे कैपिटल रिक्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट। सो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस ऑप्शन सीरीज की कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखिए ताकि आप क्रिप्टो में ऑप्शन सेलिंग को अच्छे से समझ पाए। और अगर आप हमारे साथ लर्निंग पर्पस के लिए जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक दे रखी है। सो ऑप्शन सेलिंग के अंदर पोटेंशियल कितना है ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था, जहां पर हमने ऑप्शन बाइंग को और ऑप्शन सेलिंग को कंपेयर करके हमने काफी सारी चीजें आपके साथ शेयर कर दी थी। बट ऑप्शन सेलिंग के अंदर पोटेंशियल ज्यादा होने के बाद भी क्यों बहुत सारे लोग ऑप्शन सेलिंग नहीं करते, उनके पीछे जो उनके दिमाग में जो पिक्चर होती है वो नेगेटिव ऑप्शन सेलिंग के रिलेटेड क्यों होती है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैपिटल। सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट ऑप्शन सेलिंग के केस में काफी ज्यादा होगी, इसलिए जो बिगनर्स होते हैं जो कि काफी कम फंड से स्टार्ट करना चाहते हैं या काफी छोटे कैपिटल से स्टार्ट करनी चाहते हैं अपने ऑप्शन सेलिंग के जर्नी को, वो स्टार्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि यहाँ कैपिटल की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है। लेकिन क्या ये सच है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो एक सिंपल सा मैं आपको फंडा यहाँ पर बताने वाली हूँ कि ये यहाँ इस तरह से लोग क्यों सोचते हैं कि कैपिटल की रिक्वायरमेंट इसमें ज्यादा है। तो पहले बहुत सारे लोग जब वो इंडियन मार्केट में काम कर रहे थे और अभी वो शिफ्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ये जानने के बाद कि क्रिप्टो के अंदर कितना पोटेंशियल है और ये 24/7 ओपन रहता है, तो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी क्रिप्टो के अंदर ज्यादा है। तो बहुत सारे जो लोग हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स है या जो जॉब करते हैं या जो कोई स्टडीज कर रहे हैं या कोई जो सुबह के इंडियन मार्केट के टाइम पे अगर कोई फ्री नहीं होता तो वो आराम से अपने बाकी के आवर्स के अंदर क्रिप्टो मार्केट को स्टडी कर सकते हैं। सो यहाँ चूंकि टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है इसलिए बहुत सारे लोग अभी क्रिप्टो मार्केट में अंदर यहाँ पर चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्सो यहाँ और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ आपको लेवरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। मतलब कि अगर आप एक बड़ी कैपिटल के साथ अगर यहाँ पर एंटर नहीं पे करते हो तो वही कैपिटल को आप छोटे कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो विद हेल्प ऑफ लेवरेज। तो ये लेवरेज वर्ड अगर आपने नहीं सुना होगा तो यहाँ हम अभी डिस्कस करेंगे कि लेवरेज क्या होता है, आप कितना लेवरेज ले सकते हो, कितना प्रैक्टिकली फंड लगता है, तो ये सभी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक जरूर से कर दीजिए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, चूंकि क्रिप्टो में लोग इसलिए ट्रेड करें क्योंकि उन्हें वॉल्यूम वॉलेटिलिटी मूवमेंट जो है वो काफी इसके अंदर बेहतर दिखाई देती है अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो। सो ये काफी फेवरेबल कंडीशन होती है अगर हम कोई भी तरह का डिसीजन अगर लेते हैं तो। सो बस मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि यहाँ क्यों लोग क्रिप्टो के अंदर मूव कर रहे हैं और इंडियन मार्केट का और क्रिप्टो का जो व्यू है ऑप्शन सेलिंग के रिलेटेड वो अलग क्यों है, इसके बारे में हम कैपिटल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। सो अगर आप पहले ऑप्शन सेलिंग करते थे और वो अगर आप इंडियन मार्केट में करते थे तो डेफिनेटली यहाँ सपोज कि अगर आप बैंक निफ्टी या निफ्टी कोई भी इंडेक्स में अगर आप यहाँ पर सेलिंग के बारे में सोचते थे तो डेफिनेटली आपको 2.5 लाख के ऊपर की अमाउंट यहाँ पर आपकी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती थी। और ये सिर्फ हम वन सिंगल लॉट के बारे में आपसे बात करें, मतलब एक लॉट सेल करने के लिए आपकी मिनिमम यहाँ इतनी रिक्वायरमेंट होगी। इससे ज्यादा हो सकती है, इससे थोड़ी सी कम हो सकती है, बट
ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख आपके लग जाते थे सिर्फ एक लॉट को यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए, सेल करने के लिए इंडियन मार्केट के अंदर। बट ये चीज अब क्रिप्टो मार्केट के अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको लेवरेज प्रोवाइड कर दिया जाता है। सो यहाँ हमें अप्रोक्सीमेटली 100x तक लेवरेज हम यहाँ ले सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के अंदर। तो ये किस तरह से काम करता है? क्या हमें यहाँ पर इतना ज्यादा लेवरेज लेना सही है कि नहीं? क्या हमारी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी? हमें प्रैक्टिकली कितना कैपिटल यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक लर्नर है, अगर आप एक बिगिनर है, तो आपको जहां इंडियन मार्केट के अंदर 2 लाख की रिक्वायरमेंट है, आपको यहाँ क्रिप्टो के अंदर 2 लाख की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। यहाँ पर आप सिंपली 80 रुपीज, 800 रुपीज, 8000 रुपीज से भी यहाँ पर चीजें लर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। सो इससे ज्यादा आपको फंड लग सकता है। और यहाँ अगर आप लेवरेज लेते हो कुछ चीजें सीखने के लिए, यहाँ पर अगर आप चीजों को अच्छे से समझ पाते हो, तो डेफिनेटली आपको कम फंड में भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है क्रिप्टो के अंदर ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। सो ये लेवरेज हम कितना ले सकते हैं, तो इसके बारे में चलिए हम अभी बात करते हैं। सो ये हम आपको सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, तो इस वीडियो को उस अकॉर्डिंग देख लीजिए कि यहाँ पर सिर्फ अगर आप लेकर कुछ अगर जा रहे हो तो वो सिर्फ लर्निंग होगी, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए एनालिसिस होगा। यहाँ पर हम कोई भी तरह का बायस रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। ओके, सो इसको ध्यान से देखिए। सो यहाँ पर हम फ्यूचर्स के बाजू में जो आपका ऑप्शंस वाला ऑप्शन दे रखा है वहां पर हम आ जाते हैं। सो जैसे ही हम यहाँ पर ऑप्शंस के अंदर आ जाएंगे, आपको बहुत सारे तरह के यहाँ पर चीजें दिख रही होंगी। सो आपका पहले तो ये स्ट्रैटेजी बिल्डर ऑफ रहेगा, इसको इनेबल करके रख दीजिए, ताकि अगर कोई भी तरह का हम यहाँ पर चीजें अगर एनालाइज कर लेते हैं तो वो आपको स्ट्रैटेजी बिल्डर के अंदर यहाँ पर आप वो चीजें एनालाइज कर सकते हो। सो ये आपका पहले तो खाली रहेगा, ठीक है। सो इसको ये अगर डिसेबल्ड होगा तो आपको ऐसे चीजें दिखाई देंगी, तो आप इसको इनेबल करके रख दीजिए, ताकि यहाँ पर आप करस्पॉन्डिंगली अपने वैल्यूज को ट्रैक कर सको, एनालाइज कर सको। सो यहाँ जो आप देख पा रहे हो, मैं बस आपको एक ओवरव्यू देती हूँ, हालांकि ये कॉन्सेप्ट, ये पॉइंट्स हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर और डिटेल में बात करेंगे। आज का बस कॉन्सेप्ट है कैपिटल के रिलेटेड, तो उसका हम यहाँ पर आपको डिटेल में बताने वाले हैं। सो ये देख लीजिए, यहाँ पर टेबल होता है, यहाँ चार्ट्स होता है, यहाँ पर बिटकॉइन इथेरियम के अंदर आप चूज कर सकते हो, ये सारे आपके एक्सपायरीज होते हैं। सो ये करंट एक्सपायरी है। सो मैं जैसे आपको लाइव स्ट्रीम्स में बताते रहती हूँ ये सारी बेसिक बेसिक चीजें। सो अगर आप चीजों को डीपली सीखना चाहते हो तो आप 7 to 9 हमारी लाइव स्ट्रीम पर ज्वाइन कर सकते हो इवनिंग में। और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए, ताकि लाइव के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और सारी चीजें आप लाइव में भी समझ सके, ताकि कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप तुरंत से सॉल्व कर सको कमेंट्स के थ्रू। सो ये एक्सपायरीज होती है, तो इसकी जो एक्सपायरी है वो 5:30 इवनिंग से लेकर दूसरे दिन के 5:30 इवनिंग तक होती है। तो ऐसे ऐसे आपको दिख रहा होगा, जैसे अभी टाइम टू एक्सपायर आपको दिखेगा। करंट एक्सपायरी का अगर हम देखें तो ये 0 डे 0 आवर्स 11 मिनट दिखा रहा है, बिकॉज जस्ट कुछ ही मिनट्स में 5:30 बजने वाला है और ये एक्सपायर हो जाएगा 11 मिनट में। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ बहुत सारे अलग अलग आपको पैरामीटर्स दिखेंगे। सो जस्ट इसको क्लीन रखने के लिए, टेबल को छोटा रखने के लिए हमने कुछ पैरामीटर्स को हाइड करके रखा है। सो आपको ये ऐसे इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पर आपके सारे स्ट्राइक प्राइसेस होते हैं। जो आपका लेफ्ट साइड का होता है ये सारा चीजें, तो ये आपका कॉल का होता है, और ये सारा जो डेटा है वो आपकी पुट का होता है। ओके, सो मैंने कॉल पुट के बारे में लास्ट 2 पार्ट्स के अंदर डिटेल में आपको बता के रखा था। सो आई होप कि आपने लास्ट 2 पार्ट्स देखे गए। ये जो हाईलाइटेड होता है, जिसके ऊपर ग्रे और जिसके नीचे यहाँ पर ग्रे होता है, ये जो प्राइस होता है वो हमारा करंट प्राइस होता है। जो बिटकॉइन का अभी का जो प्राइस है वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ पर दिख जाती है। सो चलिए बात करते हैं कि करंट प्राइस का अगर आपने कोई भी तरह का कॉल पुट यहाँ पर शॉर्ट कर लिया है। सो जस्ट ये मान के चलते हैं एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि कितना आपका फंड लग रहा होगा। सो मान के चलते हैं कि यहाँ पर पहले तो हम बिटकॉइन का थोड़ा व्यू देख लेते हैं कि क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ चीजों को शॉर्ट करे होंगे और जस्ट देखेंगे कि कैपिटल आपकी कितनी रिक्वायर्ड यहाँ पर हो सकती है, और क्या एज अ बिगिनर आप छोटे कैपिटल से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो कि नहीं। सो वैसे अभी ये थोड़ा अभी एक इंडिसिशन वाला कैंडल बना रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ से टेल है। ओवरऑल देखोगे तो उसका काफी अच्छा डाउनसाइड का टारगेट हो चुका है और एक छोटा सा पुल बैक दे रहा है, बट स्टिल ये अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास है। सो जस्ट ऐसे ही रफ एनालिसिस के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ मान के चलते हैं कि सपोज कि अगर हमारा व्यू यहाँ से बेरिश है, और अगर हम यहाँ यूजुअली तो ऑप्शन अगर बायर हम होते तो यहाँ से अगर हमारा बेरिश व्यू है
तो हम डेफिनेटली यहाँ पुट को बाय कर रहे होंगे। बट चूंकि हम ऑप्शन सेलर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम यहाँ पुट बाय करने के जगह पर कॉल को शॉर्ट करेंगे। सो चलिए देखते हैं कॉल शॉर्ट के लिए यहाँ कितना आपका कैपिटल लगता है। सो बस मैं आपको यहाँ कोई भी तरह का एनालिसिस करके नहीं बता रही हूँ, जस्ट मैं रैंडम से आपको बता रही हूँ कि अब इफ इन केस हमारा व्यू यहाँ से शॉर्ट के लिए होता है और अगर हम यहाँ कॉल को शॉर्ट करते हैं तो हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा। सो चलिए आ जाते हैं यहाँ पर हमारी टेबल के ऊपर। और सपोज कि जैसे नॉर्मली हम फुट बाय करते हैं तो हम कॉल को शॉर्ट कर रहे होंगे, तो यहाँ से एट द मनी का मतलब करंट प्राइस का अगर हम यहाँ पर इस सेल के ऊपर दबा दें तो आपको यहाँ सारी चीजें दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। सो इस चीज को ध्यान से समझिए कि ये क्या बता रहा है। इसको हम कहते हैं ऑर्डर्स बास्केट, मतलब कि जितने भी आपके ऑर्डर्स यहाँ पर प्लेस होंगे वो सारी चीजें आपको एक एक करके यहाँ पर दिखेगी। तो चूंकि हमने एक ही यहाँ पर सेल का लगा के रखा है तो आपको एक दिख रहा है। अगर आप मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस करना चाहते हो तो वो इसके नीचे आपको अलग अलग यहाँ दिखेंगे। सो ये आपको इंडिकेट करता है कि आपका सेल का है। अगर यहाँ पर ये बाय का होता तो ये ग्रीन में बाय का दिख जाता। सी का मतलब है कि आपका कॉल यहाँ पर शॉर्ट किया है आपने। बीटीसी का मतलब है कि बिटकॉइन का हम आपने कॉल को शॉर्ट कर रखा है। ये जो है बेसिकली आपका स्ट्राइक प्राइस आपको बता रहा है। और इसको ध्यान से देख लीजिए बिकॉज यहाँ ये चीज समझने में काफी लोगों को परेशानी होती है। तो ये बेसिकली आपका एक्सपायरी होती है, मतलब कभी डे वाइज जो आपकी एक्सपायरी है उसका डेट यहाँ पर लिखा होता है। जैसे अभी का जो कॉल है वो 27 ऑफ जून 2025 को एक्सपायर हो रहा होगा। तो ये चीज आपको डेट वाइज यहाँ पर दिखती है। जिस भी एक्सपायरी का आपने ले रखा है वो एक्सपायरी यहाँ पर आपको दिख रही होगी। और ये 100x इसलिए यहाँ दिख रहा है क्योंकि हमने 100x का लेवरेज ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर होता है। कम ज्यादा हम इसमें कर सकते हैं। सो ये एम का मतलब है मार्केट प्राइस। अगर हम लिमिट कर देते हैं तो यहाँ पर आप लिमिट प्राइस को एंटर यहाँ पर कर सकते हो। तो फिलहाल मार्केट पर रहने देंगे। और यहाँ पे देख लीजिए नीचे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लॉट साइज सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर आप एंटर कर सकते हो 10 लॉट 100 लॉट एक्सेट्रा। सो मान के चलते हैं आप सिंगल लॉट से ट्रेड करना चाहते हो और ऑर्डर मार्जिन देख लीजिए 1.07 आपका यहाँ पर ऑर्डर मार्जिन लग रहा है। चाहे आप कोई भी तरह का कॉल शॉर्ट कर लीजिए, पुट शॉर्ट कर लीजिए, कोई भी ऊपर नीचे वाले लेवल का आपको ऑर्डर मार्जिन शॉर्ट के लिए सेम लगने वाला है। मतलब आप जो मर्जी यहाँ पर कॉल को शॉर्ट या पुट को शॉर्ट अगर कर दोगे तो आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो सेम होगा। सो आप देख सकते हो आप सिंपली यहाँ पर $1 से भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो अगर आप सीखना चाहते हो तो। एज अ बिगिनर अगर आपको चीजें एक्सप्लोर करनी है, अगर आपको चीजें सीखनी है तो अब यहाँ पर सिंपली 1 USD से भी स्टार्ट कर सकते हो। 100x हमने लेवरेज ले रखा है यहाँ पर और 1 लॉट से हम यहाँ आपको चीजें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो जहां हम इंडियन मार्केट में 2.5 लाख स्पेंड करते हैं सिंगल लॉट से ट्रेड करने के लिए और चीजें सीखने के लिए भी हमें इतनी ह्यूज बड़ी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है इंडियन मार्केट की बात करें तो। बट यहाँ सिंगल लॉट के लिए आपको सिर्फ $1 का यहाँ पर अमाउंट लगेगा अगर आप 100x लेवरेज लेते हो तो। यहाँ हम और भी चीजें बात करेंगे आपके साथ कि अगर हमने लॉट साइज बढ़ा दिया और लेवरेज कम कर दिया तो इन दैट केस हमारा कितना प्रॉफिट लॉस यहाँ पर हो जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ओके, सो सपोज कि आपने यहाँ पर 1 लॉट के जगह पर 10 लॉट ले लिया तो आपको 10 USD लगेगा, राइट। और ये हमने 100x लेवरेज ले रखा है उसके हिसाब से। सो मान के चलते कि अगर आपको यहाँ पर लेवरेज नहीं लेना है सपोज, तो आप सिंपली इसको 1x पे सिलेक्ट यहाँ से कर सकते हो और कंफर्म कर दीजिए तो आपका 1x का वहां पर सिलेक्ट हो जाएगा। सो 10 लॉट्स की जगह पर अगर आप देखोगे तो अभी आपको 1069 USD आपको लग रहा है। सो अगर आप यही 1 लॉट के अकॉर्डिंग करते हो तो आपको 106 USD लगता है। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं और अगर आपको मैं बताऊं कि 106 USD कितना होता है तो हम 85 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपको दिखेगा कि 9000 रुपीज आपका यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा अगर आप 1 लॉट से ट्रेड करना चाहते हो। और अगर आप कोई भी तरह का लेवरेज यहाँ पर अगर नहीं लेते हो तो सिंपली आपको 106 USD लग सकता है। ये आपकी बिना लेवरेज के अमाउंट है। और वही अगर आप ज्यादा लेवरेज ले लेते हो और लेवरेज अकॉर्डिंगली यहाँ पर इंक्रीज करते हो जैसे 1 से अगर आपने 10x कर दिया तो आपको यहाँ पर 10 गुना अपना फंड कम लग रहा होगा। सो यहाँ पर आप देख लीजिए जैसे हमने यहाँ पर ये चीजें रिफ्रेश हो गई तो आपको 100 के जगह पर 10 लग रहा है। मतलब जहाँ आपके 9000 रुपीज लग रहे थे वहां 10 गुना कम आपके अमाउंट, मतलब कि सिर्फ आपको 900 रुपीज यहाँ पर लग रहे होंगे। सो ये हमने बात की 10x लेवरेज लेकर। सो अभी हम बात करते हैं कि अभी हम 1 लॉट से ही चीजें अगर सीखना चाहते हैं और अगर हम 100x लेवरेज लेते हैं
ये तो पहले 50x से समझ लीजिए। तो 50x अगर हम करते हैं तो यहाँ आपको दिखेगा कि आपका रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 यूएसडी का लग रहा है। ओके, और वही अगर हम 100x लेते हैं तो आपका जो रिक्वायरमेंट है सिंगल लॉट के लिए, चीजों को अगर आपको सीखना है, लर्न करना है, छोटे लॉट से इसे स्टार्ट करना है लर्निंग पर्पस के लिए, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपका 1 यूएसडी यहाँ पर आपका रिक्वायरमेंट है, फंड रिक्वायरमेंट। और 1 यूएसडी का मतलब आई होप कि आपको पता होगा, 1.07 इंटू 85 कर देते हो तो आपको समझ में आएगा कि 90 रुपीज से यहाँ पर आप सीखने के लिए, ट्रेडिंग जोने को किक स्टार्ट देने के लिए, चीजों को समझने के लिए, यहाँ पर आप बस लर्निंग पर्पस के लिए अगर आप 1 लॉट से करना चाहते हो तो भी आप इतने छोटे कैपिटल से क्रिप्टो के अंदर यहाँ पर चीजें समझने के लिए स्टार्ट कर सकते हो अपनी जर्नी ऑप्शन सेलिंग का रिलेटेड। सो आई होप कि आपका जो मेजर डाउट है वो आपका सॉल्व हो गया होगा कि कितना कैपिटल लगता है, कितना फंड लगता है, क्या सच में बहुत ज्यादा कैपिटल आपका रिक्वायर्ड होता है कि नहीं। तो इसके बारे में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इफ यस, हिट द लाइक बटन और ये जरूर से लिख दीजिए आप कमेंट सेक्शन के अंदर, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको चीजें समझ में आ रही है। सो यहाँ पर 2 मिनट के अंदर अभी ये चीज एक्सपायर होगी। सो आपको दिख रहा होगा जो आपके सारे जो आपके प्राइसेस है, अभी का जो करंट एट द मनी का प्राइसेस है वो ऑलमोस्ट नियर अबाउट 0 to 20 यूएसडी हो चुका है। और उसके ऊपर और उसके नीचे वाले जो प्राइसेस देखोगे वो काफी ज्यादा बड़े हैं। मतलब कि जो आपके प्राइसेस है वो ऑलमोस्ट कम होकर ऑलमोस्ट नियर अबाउट 0 to 20 यूएसडी हो चुका है। जो प्राइसेस यहाँ पर काफी बढ़ चुके थे वो एक्सपायर होकर टाइम डिके की वजह से काफी छोटे उनके वैल्यू हो चुके हैं। तो अगर आपको टाइम डिके के बारे में नहीं पता तो प्रीवियस एक लास्ट वीडियो देख लीजिए, पार्ट 2। इसके अंदर हमने आपको टाइम डिके के बारे में, डेल्टा, थीटा, ये सभी चीजों के बारे में समझाने की कोशिश की है। सो एज अ बिगनर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो फटाफट से देख लीजिए। और मैं आपको बता दूं कि कोई दूसरा, अगर हम यहाँ पर इसको पहले क्लियर कर देते हैं, ठीक है, ये तो हमने 1 लॉट के अकॉर्डिंग बता दिया। ऐसे ही आप यहाँ पर 10 लॉट्स के अकॉर्डिंग कर सकते हो। 100 लॉट्स के अकॉर्डिंग आपको 9,000 रुपीज लग रहे होंगे। वही अगर आप 1000 लॉट्स कर देते हो, मतलब 1 बीटीसी, वहां पर आपको 1069 यूएसडी का मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा। सो यहाँ से एनालाइज पे ऑफ करके अपने ट्रेड्स को आप यहाँ पर समझ सकते हो कि क्या चीजें हैं। चूंकि अब सारे अपने डीके हो रहे हैं, प्राइसेस काफी लो है, तो यहाँ पर आपको ये चीजें क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, जस्ट बिकॉज अभी कुछ मिनट्स में ये एक्सपायर होने वाला है। सो 27 जून का ये जो एक्सपायरी है वो यहाँ से चला जाएगा, आपका 20 जून का एक्सपायरी यहाँ पर आ जाएगा। ओके, सो इसलिए आपको वो जो एनालाइज पे ऑफ अगर हम कर भी देते हैं तो ये आपको काफी कम यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई देगा। सो यहाँ पर जैसे ही आपको दिख रहा होगा कि ये 0 0 हो चुका है। सो अभी अगर ये 27 है आपको दिख रहा होगा, अगर हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं तो आपको यहाँ दिखेगा कि यहाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड हो गया है। ये इसलिए ऐसे होता है क्योंकि आपका जो एक्सपायरी है वो यहाँ पर ये खत्म हो चुका है और नेक्स्ट एक्सपायरी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, जो कि 28 मतलब कल के दिन के एक्सपायरी का होगा। सो अभी के 5:30 पीएम से कल के 5:30 पीएम तक हम नेक्स्ट एक्सपायरी के अंदर ट्रेड यहाँ पर कर सकते हैं। सो इसका ये मतलब होता है कि एक्सपायरी अभी से यहाँ पर स्टार्ट आपकी हो चुकी है, फ्रेश एक्सपायरी, न्यू एक्सपायरी। सो अगर हम बैक टू ट्रेडिंग कर देते हैं तो यहाँ आपको दिखेगा कि अभी 28 जून यहाँ हो चुका है, क्योंकि अभी हमारी न्यू एक्सपायरी यहाँ स्टार्ट हो चुकी है, जहां पर एट द मनी की जो प्राइसेस है वो आप देखोगे कि 500 इस तरह से है सारी ये चीजें। और इनको हम कैसे समझ सकते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो कि हम इसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सेटअप्स कौन से हैं, और ऑप्शन सेलिंग के अंदर अलग अलग जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो कैसे हम सीख सकते हैं, उसके लिए हम आपको अपकमिंग वीडियोस के अंदर बता रहे होंगे हमारी ऑप्शन सेलिंग के लर्निंग सीरीज के अंदर। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे लर्निंग ग्रुप के अंदर ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पूरा प्रोसेस काफी सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में आपको चीजें साफ साफ समझ में आ जाएंगी। सो आप पढ़ के आप हमारे लर्निंग ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ इन डिटेल आपको सारी चीजों के बारे में सीखने का मौका मिल रहा होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फटाफट से आप नीचे दिए गए लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करके हमारी लर्निंग ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हो, जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। सो आई होप कि कुछ चीजें आपको यहाँ सीखने को मिल रही होगी। अभी अगर हम फ्रेश एक्सपायरी का कोई भी तरह का सपोज की कॉल या पुट अगर रैंडमली शॉर्ट कर देता है, सो यहाँ पर हम अगर यहाँ का कोई कॉल या पुट शॉर्ट कर देता है तो आपको स्टिल समझ में आएगा कि आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो उतना ही होगा। सो कोई भी तरह का कॉल या पुट अगर आप शॉर्ट करोगे तो आपको सेम मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और जो बहुत सारे लोगों का मिथ होता है कि
इतना बड़ा फंड क्या सच में लगता है कि नहीं? और बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है क्या हम छोटे फंड से स्टार्ट कर सकते हैं? सो जी हाँ, बिल्कुल आप यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप बहुत एक मिनिमम अमाउंट से भी ट्रेडिंग जर्नी ऑप्शन सेलिंग को एज़ लर्निंग पर्पज़ के लिए स्टार्ट कर सकते हो। सो मिलते हैं इसके पार्ट 4 में। टिल देन कीप ट्रेडिंग एंड कीप मेकिंग प्रॉफिट्स। थैंक यू।